जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए प्रार्थना करते डिवोशन के लिए। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला पिता, तो दयालु और कृपालु है। तो हर एक लोगों से प्रेम करता और लोगों को बचाने के लिए तो कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई योजना, कोई ना कोई योजना बनाकर तुम उनको बचाता है। पिता, हम खास करके धन्यवाद देते हैं प्रत्येक कलीसिया भाई बहनों के लिए, और प्रत्येक जो डिवोशन सुनते हैं उन तमाम भाई बहनों के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरी स्तुति महिमा करते हैं। अभिषेक करो इस समय पे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम लोग बात करेंगे सुसमाचार के ऊपर। देखिए, मेरा कहने का ये कि बाइबल के अलावा और कोई भी जगह पे सुसमाचार नहीं मिल सकता, और सुसमाचार से किसी का उद्धार होना ये बहुत अलग बात है। दूसरी बात, हम देख सकते हैं बहुत सारे लोग सुविचार लिखते हैं, बड़े बड़े किताब लिखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कहानियाँ लिखते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे लोगों को काउंसलिंग के लिए कल्पनाएँ हैं, योजनाएं हैं, और विभिन्न प्रकार के फिलोसोफर है जो आज संसार में लोगों को सही मार्ग पे चलने के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए, सही ज़िंदगी जीने के लिए लोग सिखाते हैं। बट बाइबल एक अनोखी किताब है, इसीलिए कहा जाता। बाइबल में 66 पुस्तकें हैं, और सबको मिलाकर एक बाइबल बना है। और बाइबल में जो वचन है ये जीवित वचन कहा जाता है, और परमेश्वर कहता है कि हर एक लोगों से प्यार करता है, और लोगों को बचाने के लिए उसने ये सारे कायनात को और सारी योजना बनाया। आप अगर देखेंगे उत्पत्ति से लेकर मलाकी की किताब तक, परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। परमेश्वर हमेशा एक सा रहता है, परमेश्वर कभी नहीं बदलता। कहता, नया नियम में यीशु मसीह जब आया था इस धरती पर, हर प्रकार के लोगों से वार्तालाप किए हैं, लोगों के पास गए हैं, अंधों को आंखें दी हैं, लंगड़ों को चलाएं, और बहरों को सुनने के लिए शक्ति दिए, और मुर्दों को जिलाएं, यहाँ तक कि हर प्रकार की बीमारियों को ठीक किए, और लोगों के जीवन को सही मायने में उन्होंने बताया। और उन्होंने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा तुम पिता के पास नहीं जा सकते। तो आज हमें समझना है कि सुसमाचार ही लोगों के जीवन को बदल सकता है, और दूसरा कोई रास्ता नहीं। इसलिए यूहन्ना 3:16 में कहता ना कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके नाम पर विश्वास करे वो कभी नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। हर एक वचन परमेश्वर के उद्धार की ओर इशारा कर रहा है। और यीशु मसीह को क्रूस पे जब हम देखते हैं, और क्रूस में भी रहकर यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता, इन्हें माफ़ करो। और उन्होंने दर्द में थे, तकलीफ में था। अरे यीशु मसीह क्रूस पर था, तो उन्होंने लोगों को माफ़ किया। जो लोग उस पर ताड़ना किए, जो लोग उनको तकलीफ़ पहुंचाएं, जो लोग उनको क्रूस पर चढ़ाए, उनको वो माफ़ किया। और यीशु मसीह के पास हर एक लोगों को आज आना चाहिए, और यीशु मसीह प्रत्येक लोगों को माफ़ करेगा। और बाइबल में हमेशा लोगों की उद्धार के लिए बात किया, लोगों की मोक्ष के लिए बात किया। आज लोग मुक्ति के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, पर परमेश्वर कहता है कि मेरे पास आओ और मैं तुम्हें उद्धार दूंगा। हमें यीशु के पास आना चाहिए, और यीशु पर विश्वास करना चाहिए, तो वो हमें माफ़ करेगा। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं इस संदेश के लिए। तेरा सुसमाचार हमारे जीवन को बदल देता है प्रभु, इस शुभ संदेश कहा जाता है। धन्यवाद देते इस शुभ संदेश के लिए। तूने स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया, हम सभी लोगों की पापों की, अपराधों को माफ़ करने के लिए, और हमारी पापों की दंड अपने ऊपर लेकर बलिदान होने के लिए। धन्यवाद प्रभु, तेरी महिमा हो, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर। धन्यवाद देते इस समय को। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, शुभ रहे दिन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आमीन।